जंग में आकाशवासियों के निष्कासन के बाद पेंडोरा फिर से आबाद हो गया था। हर तरफ सुकून, चैन और हरियाली थी। नेटेरी गर्भवती हुई और उसने 3 बच्चों को जन्म दिया। हैरान कर देने वाली बात यह थी कि ग्रेस के मृत कोख में भी एक संतान की उत्पत्ति हुई। कैसे, इसका जवाब किसी के पास नहीं था। जेक और नेटेरी ने उसे अपनाया, खुद की संतानों की तरह उसकी भी परवरिश की। बड़ी जिम्मेदारियों के साथ जेक की झोली में मुंह मांगी खुशियां आई, मानो जीवन में सब कुछ हासिल हो गया हो। पत्नी, प्यार, घर, परिवार, सब कुछ था उसके पास। पर कहते हैं ना, खुशियों को नजर लगते देर नहीं लगती। आसमान में एक चमकता सितारा दिखा, जिसका मतलब था इंसानी नस्ल का आगमन। आकाशवासी लौट आए थे। पेंडोरा की पवित्र भूमि पर उनके कदम मात्र पड़ने से ही आधी जंगल के साथ कई जीव जलकर खाक हो गए। सुकून से अपनी जिंदगी बिता रहे जेक और नेटेरी खौफजदा हो चुके थे। करीब 1 वर्ष बीतने के बाद हम कोरिज के अवतार को देखते हैं। कोरिज का शरीर तो मर चुका है, लेकिन उसकी जिंदा यादें और डीएनए की मदद से उसके अवतार को बनाया गया है। कोरिज की पुरानी वीडियो और मेमोरीज के जरिए अवतार को उसका मकसद याद दिलाया जाता है, जो थी जेक सली की मौत। आकाशवासी पेंडोरा पर अपनी पकड़ बना चुके हैं। हथियारों से पूरी तरह लैस एक ट्रेन को नावियों के विरुद्ध इस्तेमाल करने के लिए आकाशवासियों के ठिकाने पर पहुंचाया जाता है। पर जेक अपने साथियों के साथ हमला करके ट्रेन को बीच रास्ते में ही लूट लेता है। इस लूट में जेक के बेटे भी शामिल होते हैं। उन्हें ऊपर से निगरानी का काम सौंपा जाता है, पर लूट में मिले हथियारों की चमक देखकर लुआक जमीन पर उतर आता है। उसकी इस गलती से कई नावियों की जान मुश्किल में पड़ जाती है, क्योंकि तभी एक लड़ाकू जहाज उन पर हमला कर देता है। जेक खुद को बचाते हुए किसी तरह जहाज को मार गिराता है, लेकिन उससे पहले जहाज द्वारा किए गए हमले में जेक का बड़ा बेटा नेटियम घायल हो जाता है। आदेश का पालन न करने के लिए जेक घर लौटकर अपने बच्चों को खरी खोटी सुनाता है। नेटेरी उस वक्त तो कुछ नहीं कहती है, पर अकेले में बच्चों पर इतनी सख्ती क्यों, पूछती है। जेक बताता है कि वो नेटेरी की तरह ही अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, पर उस हमले में जेक को एक पल के लिए लगा कि उसने नेटियम को खो दिया। बच्चे दोबारा ऐसी भूल ना करें, यही सोचकर जेक उन पर सख्ती दिखा रहा था। कहानी आगे बढ़ती है। माइल्स कोरिज अब इंसानों की तरह कमजोर नहीं रहा। वो नावियों की तरह सख्त, फुर्तीला और मिलिट्री ट्रेनिंग से 100 गुना ज्यादा खतरनाक बन चुका है। जेक के कारनामे और जनरल से मिली जानकारी के साथ कोरिज पहाड़ों में जेक को ढूंढने निकलता है। चोरी चुपके बच्चे बिना बताए जंगल के उस हिस्से में जाते हैं जहां जेक और कोरिज की आखिरी बार लड़ाई हुई थी। तभी लुआक को मिट्टी में दबे पैरों के निशान दिखते हैं। पीछा करते हुए बच्चे वहां पहुंच जाते हैं जहां कोरिज अपनी टीम के साथ जगह की छानबीन कर रहा होता है। कोरिज को अपना इंसानी कंकाल मिलता है, जिस पर धंसे तीर को देखकर उसकी मौत की वजह नेटेरी थी याद आ जाता है। दूर से छिपकर लुआक सारी गतिविधियों की जानकारी अपने पिता जेक तक पहुंचाता है। जेक बिना आहट किए चुपचाप वहां से निकलने का आदेश देता है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। कोरिज बच्चों को धर लेता है। जेक के बच्चों के साथ एक इंसानी बच्चे को देखकर कोरिज हैरान रह जाता है। पूछने पर लड़का अपना नाम स्पाइडर बताता है। कोरिज के भावनाओं को प्रतीत होता है जैसे उसके और स्पाइडर के बीच कोई अंदरूनी रिश्ता है। तभी ग्रहण लगने से हर तरफ अंधकार छा जाता है, जिसका फायदा उठाकर नेटेरी कोरिज के दल पर हमला कर देती है। हमले के कारण भगदड़ मचने से बच्चे आसानी से भागने में सफल हो जाते हैं। नेटेरी कोरिज के निशाने पर होती है। तभी अचानक पहुंचकर नेटियम अपनी माँ नेटेरी को बचा लेता है। ध्यान भटकाते हुए सबको साथ लेकर भागता है, लेकिन इस बीच स्पाइडर घायल होकर अलग हो जाता है और कोरिज के हाथ लग जाता है। स्पाइडर के पकड़े जाने से जेक अपना घर छोड़ने पर मजबूर हो जाता है। नेटेरी उसे ऐसा करने से रोकती है। पूरी प्रजा की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, वो कैसे अपनी जिम्मेदारियों से मुंह मोड़ सकता है। जवाब में जेक बताता है कि अगर वो नहीं गया तो उसके साथ कोरिज सारे प्रजा को खत्म कर देगा। उसके चले जाने में ही प्रजा की भलाई है। दिल पर पत्थर रखकर जेक अपने घर और लोगों से मुंह मोड़ लेता है। रात दिन सफर करके दूर समुद्र के दूसरे छोर तटवासियों के नगर पहुंचता है। मेटकाइना कबीले का मुखिया टोनोवारी से आश्रय मांगता है। जेक जंगलवासी है और मेटकाइना तटवासी, दोनों की शारीरिक गठन में अंतर है। उसका परिवार तट पर बसर नहीं कर पाएगा और उन्हें पनाह देकर अपने कबीले को खतरे में डालना उचित नहीं होगा। टोनोवारी की पत्नी रोनाल्ड के इतना कहते ही जेक उन्हें यकीन दिलाता है कि उसकी वजह से कबीले पर कभी कोई खतरा नहीं मंडराएगा। जेक तोरुक माक तो रह चुका है। उसकी वजह से जंग में आकाशवासियों की शिकस्त हुई थी, इसलिए टोनोवारी उसके परिवार को आश्रय देने के लिए मान जाता है। कहानी थोड़ी और आगे बढ़ती है। जेक के अंडरग्राउंड होने की खबर कोरिज को लग चुकी है।
इतने बड़े ग्रह पर उसके परिवार को ढूंढना मुश्किल होगा, इसलिए उनका सिर्फ नावियों की तरह दिखना नहीं, उन्हें नावियों के तौर तरीके भी सीखने होंगे, जिसकी शुरुआत कोरिच इकरान पर सवार होने से करता है। इकरान की सवारी करना कोई खेल नहीं, मौत से जूझना पड़ता है। एक पल के लिए लगता है कि कोरिच का किस्सा खत्म हो गया, लेकिन अगले पल वो इकरान पर सवार आसमान की ऊंचाइयों पर होता है। जैक और उसका परिवार तटवासियों के तौर तरीके सीख रहे हैं, जैसे समुद्र में निरंतर तैरना, पानी के अंदर सांस लेना और टुलकुन की सवारी करना। टोनोवारी का बेटा ओनोंग जैक के बच्चों को पसंद नहीं करता है। वो हर वक्त उसका मजाक बनाता है। कीरी से बदतमीजी करने पर लोआक गुस्से में आकर उसकी धुनाई कर देता है। इस बात पर जैक नाराजगी जताता है। ओनोंग मुखिया का बेटा है, अगर टोनोवारी को पता लगा तो उसको यहाँ से जाना पड़ सकता है। इसलिए जैक लोआक को ओनोंग से माफी मांगकर झगड़ा खत्म करने के लिए कहता है। दूसरा कोई चारा नहीं था। पिता का कहा मानकर लोआक ओनोंग से माफी मांगता है, लेकिन ओनोंग उसे माफ करने की जगह सबक सिखाने के लिए उसे बीच समुद्र में ले जाकर भटका देता है। एक विशाल मछली लोआक के पीछे पड़ जाती है। लोआक के हमले से और भी ज्यादा भड़क जाती है। वो लोआक को अपने जबड़ों में दबाने ही वाली होती है कि तभी एक विशाल काय पाइकान उसे बचा लेता है। पाइकान कभी आकाशवासियों के हमले का शिकार हुआ था। बंधन से मुक्त करके जान बचाने के लिए लोआक पाइकान का शुक्रिया अदा करता है और दोनों के बीच दोस्ती का गहरा रिश्ता बन जाता है। घर लौटकर लोआक ने पाइकान के बारे में सबको बताया, लेकिन टोनोवारी के बच्चे वो पाइकान एक बागी है, उसने कई नावियों और टुलकुन को मारा है, ऐसा कहते हुए लोआक को उससे दूर रहने की सलाह देते हैं। जबकि सच्चाई तो ये है कि कुछ आकाशवासियों ने उसकी माँ का शिकार किया और जब बदला लेने के लिए पाइकान ने कदम आगे बढ़ाया तो उसे बागी घोषित करके तड़ीपार कर दिया गया। कोई माने ना माने लोआक मानता है और पाइकान की सच्चाई को सबके सामने रखता है, पर कोई भी लोआक की बात को महत्व देता ही नहीं है। उल्टे खुद की भलाई के लिए उससे दूर रहने को कहा जाता है। वहीं कोरिच जैक को ढूंढते हुए समुद्री तट तक पहुंच जाता है और जैक का पता ना बताने के लिए कबीलों को खाक करने लगता है। यह खबर टोनोवारी तक पहुंचती है, जिसकी जानकारी वो खुद जैक को देता है। वो बताता है कि आकाशवासी दक्षिण तट तक पहुंच चुके हैं। कई कबीले तबाह कर दिए गए, पर टोनोवारी के हुक्म से किसी ने भी अपना मुंह नहीं खोला। कोरिच को मारकर नेटेरी जैक से लुका छिपी का खेल खत्म करने के लिए कहती है, पर जैक जानता है कि अगर उसने कोरिच पर हाथ डाला तो उसकी लोकेशन ट्रेस हो जाएगी और पूरे कबीले को तबाह होने से कोई नहीं रोक पाएगा। जैक को इस तरह ढूंढना मुश्किल था, इसलिए कोरिच एक नई तरकीब आजमाता है, जिससे वो नहीं जैक उसे ढूंढते हुए उसके पास आए। कोरिच टुलकुन का शिकार करता है। टुलकुन में बेशकीमती न्यूरॉन पाया जाता है, जिसकी कीमत करोड़ों में है। कोरिच को इन सब चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। उसे तो बस टुलकुन को मारकर अपना चाल चलना था। टुलकुन मेटकाइनास के आत्मीय भाई बहन हैं। उनकी निर्मम हत्या से तटवासियों में आक्रोश की लहर दौड़ जाती है। जैक टोनोवारी को समझाता है कि ये सिर्फ एक चाल है, नहीं संभले तो बुरे फंसेंगे। अगर ऐसा है तो शिकारी किसी भी वक्त पाइकान का शिकार कर सकते हैं। ये सोचकर लोआक उसे आगाह करने निकलता है। पीछे पीछे नेटियम, कीरी, वरांग और ओनोंग उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो जाती है। कोरिच शिकारियों के साथ वहां पहुंच जाता है। लोआक खतरे की जानकारी अपने पिता जैक तक पहुंचाता है। टोनोवारी को इत्तला करके जैक तटवासियों के साथ बच्चों को बचाने निकलता है। बच्चे पानी के अंदर छिपने का प्रयास करते हैं, लेकिन सबमरीन की वजह से वो कोरिच के हाथ लग जाते हैं। बच्चों के बदले कोरिच जैक से सरेंडर करने के लिए कहता है। टोनोवारी उसे ऐसा करने से मना करता है। जंग हुई तो एक भी नावी बच नहीं पाएगा। दूसरा कोई विकल्प न होने की वजह से जैक सरेंडर करने पर मजबूर हो जाता है। पाइकान अब लोआक का आत्मीय भाई बन चुका है। शिकारियों के जहाज और अपने आत्मीय भाई लोआक को खतरे में पाकर पाइकान हमला कर देता है। इस हमले से कोरिच का बना बनाया खेल बिगड़ जाता है। जैक और उसका दल 3 गुने रफ्तार से शिप की ओर बढ़ते हैं। टोनोवारी और उसका दल पूरी तरह आकाशवासियों पर टूट पड़ते हैं। एक एक करके सबको अपने भाले का निशाना बनाते हैं। जितना हो सके नेटेरी आसमान से उतने तीर बरसाती है, जिससे आकाशवासियों की हिम्मत टूटने लगती है। पाइकान भी हमला जारी रखता है। छोटे बोट्स को उछालकर शिप पर फेंकता है, जिससे शिप डैमेज होना शुरू हो जाता है। मौका पाकर स्पाइडर भी शिप के अंदर के कंट्रोल्स को बुरी तरह डैमेज कर देता है। स्पाइडर को छुड़ाने का यही सबसे अच्छा मौका था। ये सोचकर लोआक आकाशवासियों से भिड़ जाता है। स्पाइडर बच तो निकलता है, पर उसे छुड़ाने के प्रयास में नेटियम को गोली लग जाती है। जैक तक पहुंचने में नेटियम की मौत हो जाती है। नेटेरी बेटे के जाने का दुख सहन नहीं कर पाती है।
वो पागलों की तरह चीखने चिल्लाने लगती है, लेकिन उसकी दोनों बेटियां अब भी कॉरिज के गिरफ्त में हैं। जैक उसे हिम्मत रखने और बच्चियों को बचाने में उसका साथ मांगता है। नेटेरी के सर पे खून सवार होता है। चारों ओर कोहराम मच जाता है। सामने जो भी आया नेटेरी के हाथों मारा जाता है। दोबारा शिकस्त पाने के भय से कॉरिज दोगलापन दिखाता है। कीरी के गले पर छुरा रखकर जैक को मारना चाहता है। तभी नेटेरी भी स्पाइडर के गले पर हथियार रख देती है। स्पाइडर के मौत से कॉरिज को कोई फर्क नहीं पड़ता। ये जानकर भी नेटेरी अपना इरादा नहीं बदलती है। वो जानती है कि स्पाइडर कॉरिज का ही खून है, उसकी संतान है। नेटेरी के धमकाने पर जो बात कॉरिज अब तक छुपा रहा था स्वीकार कर लेता है। स्पाइडर उसी का वारिस है, मान लेता है। वो कीरी को छोड़ता तो है, पर एक धमकी के साथ कि आज नहीं तो कल वो जैक और उसके पूरे परिवार को खत्म कर देगा। जैक इस बात की गंभीरता को समझता है। दोबारा उसके परिवार के ऊपर कोई खतरा आए उससे बेहतर जैक कॉरिज को मारकर मुसीबत की जड़ को ही खत्म कर देना चाहता है। इसके बाद दोनों के बीच घमासान शुरू हो जाता है। आग जहाज के चारों ओर फैलने लगती है। जान बचाने और भागम भाग में नेटेरी कीरी से अलग हो जाती है। पानी भरने से जहाज धीरे धीरे पलटने लगता है, जिससे नेटेरी टुक टुक के साथ गहरे पानी में फंस जाती है। गहरे समुद्र के अंदर अब भी जैक और कॉरिज के बीच का घमासान जारी रहता है। अटूट प्रयास करने के बावजूद कॉरिज की गर्दन जैक के शिकंजों में फंस जाती है और आखिर में होश खोकर कॉरिज समुद्र की गहराई में डूब जाता है। ढूंढते हुए लोआक जैक के पास पहुंचता है। वहीं कीरी अपनी मां नेटेरी और बहन टुक टुक के पास पहुंचती है। दोनों सही सलामत अपने माँ बाप को पानी से बाहर ले आते हैं। तभी स्पाइडर को भी कॉरिज दिखाई पड़ता है। वो चाहता तो नहीं है, पर आखिरकार वो खून तो उसी का है। कॉरिज उसका पिता है। ये जानने के बाद वो उसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता था। वो कॉरिज को गहरे पानी से बाहर ले आता है। होश में आते ही कॉरिज स्पाइडर को अपने साथ आने के लिए कहता है, पर स्पाइडर उसकी जगह अपने साथियों को चुनता है। जैक और उसका परिवार सुरक्षित है, पर जब तक कॉरिज जीवित है जैक को अपने बच्चों के लिए लड़ना होगा, क्योंकि रक्षा करना ही एक सच्चे पिता का धर्म है। एक्सप्लेन पसंद आया हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। जल्द मुलाकात होगी इस कहानी के अगले पड़ाव में।